Hi guys, welcome back to my channel DevOps for Developers. I am नरेश। अब आज के वीडियो में हम कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनली कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर होता कैसा है। अब हो सकता है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अब आर्किटेक्चर शुरू करने के पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्लस्टर एक वर्ड होता है। अब क्लस्टर मतलब क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सर्वर्स। ग्रुप ऑफ सर्वर्स। अब सर्वर्स, अगर आपने AWS पे काम कर रखा है तो आप EC2 मशीन बनाते होंगे डेफिनेटली, करेक्ट। अब अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी है तो आप क्या करते होंगे? आप उसी AWS का यूज़ करके मल्टीपल EC2 इंस्टेंस बनाते होंगे। ये EC2 है सेकंड नंबर वाला, ये EC2 है फर्स्ट नंबर वाला। और ऐसा हो सकता है कि आपके पास 3 EC2 इंस्टेंस हो जिसमें आप आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हो। अब अगर अभी हम इस स्टेज की बात करें, तीनों को मैंने एक एक करके क्रिएट कर दिया। माय मिस्टेक, EC2 है, इसको आप EC2 समझना और ब्रैकेट में 3। ओके। सो अब मेरी एक ही एप्लीकेशन है जिसको मुझे इन तीनों मशीन पे डिप्लॉय करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एप्लीकेशन पे लोड बहुत ज़्यादा आने वाला है। एक सर्वर में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरी पूरी एप्लीकेशन का लोड झेल सके। एग्जांपल है, जितने भी ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की एप्लीकेशन है, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेजन। अब अगर इनिशियल लेवल की बात करते हैं तो क्या तीनों आपस में कनेक्टेड है? नहीं, ये तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना ही एक क्लस्टर का एग्जाम्पल है कि अब ये तीनों इस क्लस्टर का पार्ट हो गई, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। ओके। सो यही क्लस्टर होता है। अब हम क्यूबरनेटिस को समझते हैं, क्योंकि हमें क्लस्टर पता होना चाहिए क्यूबरनेटिस को समझने के पहले। अब क्यूबरनेटिस में दो चीज होती है। एक होता है मास्टर और दूसरा होता है वर्कर। अब हम जो कह रहे थे कि हमारी एप्लीकेशन हमें डिप्लॉय करना है, हमारा कंटेनर हमें डिप्लॉय करना है, सो वो कंटेनर हम इस वर्कर नोड पे डिप्लॉय करेंगे। अब मास्टर नोड का काम क्या है? मास्टर नोड का काम है ये देखना कि वर्कर नोड कम तो नहीं है। मास्टर नोड में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको इसी आर्किटेक्चर में दिखाऊंगा मैं कि मास्टर नोड में क्या क्या होता है, वर्कर नोड में क्या क्या होता है। अब जैसे मैंने शुरू में क्लस्टर बताया था, तो हमें क्या करना है? अब हमें क्लस्टर बनाना है पहले मास्टर नोड का। अभी तो मैं केवल एक ही सर्वर बना रहा हूँ। अब इसके अंदर हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर कुछ चीजें होती है। पहली होती है API सर्वर। ये जो मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये बॉक्स कुछ भी नहीं है, एक EC2 इंस्टेंस आप समझ लीजिए, वर्चुअल मशीन है। अब इसके अंदर हमें देखना है कि एक मास्टर नोड में क्या क्या चीजें होती है। मास्टर नोड का भी क्लस्टर बनेगा, मतलब 3-4 नोड मिलके एक क्लस्टर बनाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बोलना भूल गया कि नोड मतलब क्या। सो नोड मतलब आपकी मशीन, दैट्स इट। नोड मतलब आपकी है वर्चुअल मशीन या EC2 इंस्टेंस। अब इसके बाद इसमें क्या रहेगा? एक शेड्यूलर भी रहेगा। हो गया शेड्यूलर। अब तीसरी चीज है कंट्रोलर मैनेजर। और चौथी चीज होगी एट सी डी। ETCD, इसको आप एट सी डी बोलें, ETCD, इट्स अपॉन यू, जो भी आप बोलना चाहते हैं। अब ये जो पूरा एक नोड बना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलेंगे क्या? तो ये जो पूरा नोड बना है, इसका नाम है कंट्रोल प्लेन। इसका नाम है कंट्रोल प्लेन। अब ये जो भी हमने बनाया, ये क्या था? एक एक EC2 इंस्टेंस, मान लीजिए हमने AWS पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा, या हमने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, उस पर हमने कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करा। अब इसको इंस्टॉल करना भी बताएंगे कि वाकई में कोई एप्लीकेशन है कि ये भी अपने आप में कंटेनर है। अब ऐसे मैं 3 बनाऊंगा जब भी हम इसकी हैंड्स ऑन की बात करेंगे। तो ऐसे 1, 2, 3, ऐसे 3 क्या बन जाएंगे? मास्टर नोड बन जाएंगे। और हर एक क्या कहलाएगा? कंट्रोल प्लेन कहलाएगा। और हर एक के अंदर API सर्वर होगा, शेड्यूलर होगा, कंट्रोलर मैनेजर होगा और etcd होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्कर नोड की तरफ। अब वर्कर नोड मतलब क्या? वो अगेन सर्वर ही रहेगा, जैसे मास्टर सर्वर है, लेकिन वर्कर नोड हमारे लिए है जहाँ पे हम हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। मास्टर नोड का काम ये रहेगा कि वर्कर नोड सही से काम कर रहा है कि नहीं। वर्कर नोड कम है तो एक वर्कर नोड बढ़ा दिया, वर्कर नोड ज़्यादा है तो कम कर दिया, या वर्कर नोड में पॉट कम है तो बढ़ा दिए, पॉट ज़्यादा है तो कम कर दिए।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक वर्कर नोड बढ़ाते हैं एग्जाम्पल के लिए, और अगेन एट द एंड ये क्लस्टर होगा जिसमें से बहुत सारे वर्कर नोड रहेंगे। अब मैं ये जो मैंने आपको चार चीजें बताई थी ये मास्टर नोड के लिए मैंडेटरी चीजें हैं। अब वैसे ही हम वर्कर नोड के लिए मैंडेटरी चीजों की बात करेंगे। अब सबसे पहला इसमें रहेगा क्यूब प्रॉक्सी। अभी तक हमने एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर मैनेजर, रेड सीडी, क्यूब प्रॉक्सी किसी के बारे में बात नहीं करी है। हम इनको एक एक करके समझेंगे डीप में। पहले बस हम इसका आर्किटेक्चर समझ रहे हैं कि एक ओवरऑल अगर हम बोलें कि ये मास्टर नोड है तो हमको पता होना चाहिए मास्टर नोड में क्या क्या काम आता है। अगर हम कहें कि वर्कर नोड है तो हमें पता होना चाहिए वर्कर नोड क्या है और उसमें कौन कौन सी सर्विसेज रहती है। दूसरा है क्यूबलेट, और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कंटेनर रन टाइम। अब कंटेनर रन टाइम मतलब क्या, वो चीज जिसके थ्रू हम कंटेनर को स्टार्ट कर सके। ये कंटेनर रन टाइम ही होता है जिसकी वजह से हम कंटेनर को स्टार्ट कर पाते हैं। तो जब हम डॉकर पढ़ते हैं तो हर जैसे डॉकर हुआ, कंटेनर डी हुआ, जितने भी ये कंटेनर क्रिएशन टूल है, तो सबका एक अपना अपना कंटेनर रन टाइम होता है, जिसी की वजह से कंटेनर को आप क्रिएट कर पाते हो, कंटेनर के साथ जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कर पाते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको डॉकर से कंपेयर मत करना। हो सकता है डॉकर का रन टाइम हो, ये हो सकता है कंटेनर डी का रन टाइम हो, ये सब हम पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम है वो जो डिसाइड कर रहे हैं कि भैया हमारा कंटेनर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके बनेगा, डॉकर का बनेगा और क्रायो का बनेगा, कंटेनर डी का बनेगा। इवन अगर हम डॉकर फाइल बनाते हैं और यहाँ पे अगर कंटेनर डी रन टाइम होता है तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि चीजें बहुत ही लूजली कपल्ड है अगर हम कुबरनेटिस की बात करें तो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारी एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर एक लेयर होगी जिसका नाम होता है पॉड। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, पॉड। अब पॉड मतलब सिंपल सी बात है, जिसे आपने अगर मेरी डॉकर की प्लेलिस्ट देखी है जिसपे हमने स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाई थी, तो हमारी एट द एंड तो क्या जार फाइल होती है, जार फाइल के ऊपर एक कंटेनर आ गया, राइट। उस कंटेनर में एट द एंड है क्या, जार फाइल है। और उस कंटेनर और डॉकर फाइल में हम एट द एंड हम क्या बोलते हैं कि आपको जावा डेस जार करके मेरी ये जार फाइल रन करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जार फाइल के ऊपर हमने एक लेयर बना दी कंटेनर की। अब कंटेनर के ऊपर क्यूबरनेटिस ने अपनी खुद की लेयर बना दी जिसका नाम है पॉड। तो मतलब हुआ ये कि इस पॉड के अंदर क्या रहेगा, हमारा कंटेनर रहेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे हमारे कंटेनर में जार फाइल रहती है, एट देन कंटेनर हमारी जार फाइल को एग्जीक्यूट करता है, वैसे ही पॉड में एक कंटेनर रहता है और वो कंटेनर जो जो भी उसको डॉकर फाइल में लिखा गया वो वही काम करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक पॉड में कितने कंटेनर रख सकते हैं। तो मिनिमम एक पॉड में एक कंटेनर रख सकते हो। एवरेज एक पॉड में एक ही कंटेनर रहता है, ये जो स्टैंडर्ड की बात करें। एक पॉड हमेशा एक ही कंटेनर के लिए बनता है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो एक पॉड में 6 कंटेनर हम रख सकते हैं, एक पॉड में 6 से ज़्यादा कंटेनर नहीं रख सकते। अब ऐसा क्यों कि एक से ज़्यादा कंटेनर हम एक पॉड में रख रहे हैं, हो सकता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है उसका छोटा सा डेटाबेस है, हम उसी कंटेनर में रख दें, ओ सॉरी उसी पार्ट में 2 कंटेनर रख दिए, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। या हो सकता है कि मेरी एप्लीकेशन की एक हेल्पर एप्लीकेशन है, मेरी एप्लीकेशन की हेल्पर एप्लीकेशन है। क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन को बार बार उससे कम्युनिकेट करना है तो बार बार पॉड से दूसरे पॉड पे कम्युनिकेशन होने में टाइम लगेगा, या एक नोड से दूसरे नोड पे कम्युनिकेशन होने में टाइम लगेगा, इसलिए हम उस पॉड में ही 2 कंटेनर रख देते हैं। पर अगर स्टैंडर्ड वे की बात करें तो एक पॉड में एक ही कंटेनर होना चाहिए। अब ये मैंने क्या बोला, नोड था, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ नोड 1। नोड 1 थोड़ा सा छोटा हो गया यहाँ पे। ये नोड 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और नोड बनाता हूँ। अब आप एज्यूम कर लीजिए कि सारी की सारी चीजें जो मैंने यहाँ लिखी है, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, कंटेनर रन टाइम, वो सब यहाँ पे होगा। इसको भी नाम दे देता हूँ मैं नोड 2। अब ये क्या, इसका नाम है मास्टर नोड। अब मास्टर नोड भी बहुत सारे होंगे क्योंकि क्लस्टर होगा। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें और इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन की बात करें, फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, डेफिनेटली उनके कंटेनर भी हजारों होंगे। अब अगर हजारों कंटेनर हैं, सैकड़ों नोड्स हैं, तो डेफिनेटली एक
मास्टर नोड में इतनी ताकत नहीं है कि वो सैकड़ों नोड को मेंटेन कर सके। अब वो क्यों ताकत नहीं है वो मैं जब इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा एक एक के बारे में डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि माइक्रो सर्विस में जैसे एपीआई गेटवे होता है, हमारी हर रिक्वेस्ट एपीआई गेटवे के थ्रू ही आती है। अब सोचिए अगर 1000 रिक्वेस्ट एक साथ एपीआई गेटवे पे आ रही है, सो एपीआई गेटवे की भी एक लिमिट है कि वो एक बार में 100 रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ही उसका कोई थ्रेड फ्री हो गया, सो वो पैरेलली सिक्वेंशियली सॉरी एक के बाद एक उसके थ्रेड फ्री होते जाएंगे और वो दूसरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते रहेगा। पर यहीं अगर लाखों आ गई, सो यूजर का तो टाइम आउट ही हो जाएगा। यही टाइम आउट जैसे मैंने कल बताया था। इसलिए मास्टर नोड भी आई थिंक स्टैंडर्ड है कि 3 मास्टर नोड रखते हैं। उसके बाद भी आपका डिपेंड करता है, अगर आपके वर्कर नोड काफ़ी ज़्यादा हैं तो मास्टर नोड भी उसके साथ बढ़ते जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे कि एपीआई सर्वर का आखिर काम क्या रहता है, शेड्यूलर का काम क्या रहता है, कंट्रोलर मैनेजर का काम क्या रहता है, etcd का। वैसे ही इन सब का क्यू प्रॉक्सी क्या है, क्यूबलेट क्या है, कंटेनर रन टाइम मैंने थोड़ा सा बताया अभी। अब एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अभी तक मैंने कुछ कोडिंग की बातें नहीं करी कि इसका अगर हम हेलो वर्ल्ड भी बनाना है तो कितना टाइम लगेगा। क्योंकि क्यूबरनेटिस ऐसी चीज है कि अगर मैं अभी से ही आपको यामल फाइल बता दूं, ओके, क्यूबरनेटिस में यामल फाइल होती है जिसमें हम सारा कोड लिखते हैं। जैसे डॉकर की डॉकर फाइल थी, इस पे यामल फाइल है। यामल फाइल मीन्स एक्सटेंशन फाइल का, ना कि फाइल का नेम। आपका फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, उसका एक्सटेंशन यामल या तो YAML या तो YML ऐसा रहेगा। और उसमें आप डिफाइन करोगे कि एट द एंड आपको ऐसा नोड चाहिए, उस नोड में इतने पोर्ट होना चाहिए और इतने पोर्ट रनिंग होना चाहिए, और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।